अच्छा कोई अगर एसओ बनना चाहता है सेक्शन ऑफिसर, तो उसके लिए मिनिमम कितने साल की जो है सर्विस जरूरी है? 3 साल। 3 साल की सर्विस। यानी जिस समय हम लोग लेवल 6 में गए उसी समय हम लोग अपेंडिक्स 3A का भी एग्ज़ाम दे सकते हैं, और वो क्वालिफाई करने के बाद अगर वैकेंसी आती है तो क्वालिफाई करने के बाद एट ए टाइम हम लोग लेवल 8 में चले अब जाएंगे। सोचिए क्या बिकी जी, ये बताइए आपने कितनी साल की तैयारी करी थी, मतलब इसमें आने के लिए? मुश्किलन जैसे लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं कि भर्ती कम आई है, 2025 की भर्ती आ रही तो उसमें कम भर्तियां हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आज तक आपने सुना होगा कि जो जूनियर अकाउंट असिस्टेंट की पोस्ट होती है, ये रेलवे की जो एनटीपीसी की नौकरी होती है उसमें स्टेशन मास्टर और अन्य सभी पोस्टों से अच्छी होती है। ये क्यों अच्छी होती है, इसके प्रॉज एंड कॉन्स क्या होते हैं? हम लोग को 2.5 साल हो गया है सर्विस करते हुए JAA। ये मेरे दोस्त हैं मृत्युंजय कुमार और ये विक्की कुमार, और जो कैमरामैन है विशाल कुमार पटना सिटी से। तो आज आपको इन लोगों से रूबरू कराते हैं और जो रियलिटी है प्रैक्टिकल में ये जॉब कैसी है, फैमिली टाइम हम कितना देते हैं, छुट्टी कितनी होती है, मेडिकल क्या होता है, प्रमोशनल एस्पेक्ट क्या है, सैलरी कितनी बढ़ी 2 साल में, ये सारी चीज़ें हम आपसे रूबरू कराएंगे। तो हमारे साथ है विक्की कुमार जी। इनसे पूछते भाई कहाँ से हो, और आप ये बताइए कि जब हम लोगों ने ज्वाइन किया था तो सैलरी कितनी थी और अभी हम लोग की सैलरी क्या है, उसके आप अंदाज़ा बताइए। हेलो, मैं विक्की कुमार, मैं बिहार के पश्चिमी चंपारण से हूँ जी। जब हम लोग 11 मई 2023 को ज्वाइन किए थे लोग, उस मंथ जो हम लोग की सैलरी आई थी वो 20 या 21 दिन की सैलरी आई थी, वो 33,000 रुपया आई थी। और जून से जो हम लोग का सैलरी आना शुरू हुआ या 45-46 हज़ार रुपया नेट पे आता था कट के। इसमें क्या होता है, JAA में 2 साल का आपका ये होता है प्रोबेशन पीरियड होता है, जिसमें एक एग्ज़ाम देनी होती है जिसको हम लोग अपेंडिक्स 2A के नाम से जानते हैं। वो एग्ज़ाम आप अगर क्लियर कर लेते हैं तो आपकी जॉब क्या होती है, कंफर्म हो जाती है। तो वो एग्जाम ये बताइए कि मतलब क्लियर करने में लगभग कितने % लोग उसको नहीं कर पाते हैं या कर लेते हैं? नहीं, मोस्टली उसमें सब कोई कर लेते हैं लोग। हाँ, जो थोड़ा सा भी सिंसियर हो उसमें सब कोई। तो मतलब एग्जाम से डरना नहीं है, ये एक प्रोविजनली एग्जाम है जो आपको कंपलसरी पास करना होता है। अपेंडिक्स 2 जो ट्रेनिंग के बाद होता है, जो ट्रेनिंग हम लोग की क्या है कि जोनल रेलवे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में होती है, डिविजनल में भी हो सकती है, कुछ लोग की जैसे हम लोग की हुई थी उदयपुर में, कुछ लोग की हैदराबाद में हुई थी। तो वो 40-45 दिन की ट्रेनिंग है, उसमें कोई इशू का बात नहीं है। ठीक है, तो अभी मतलब अपेंडिक्स 2 के बाद क्या होता है कि हम लोग का एरियर आता है। जब आप अपेंडिक्स 2 पास करेंगे तब तक हम लोग का कोई इंक्रीमेंट नहीं लगता, सिर्फ DA इंक्रीज होता रहता है। तो अभी आपका इंक्रीमेंट लगने के बाद, शायद पहला इंक्रीमेंट हम लोग का लगा है या 2 इंक्रीमेंट लग गए हैं, तो अभी सैलरी, ग्रॉस सैलरी कितनी है हम लोग की? ग्रॉस सैलरी अभी हम लोग का 58 और 59,000 है। अच्छा, चलिए बढ़िया है। और ये बताइए कि इसमें वर्क लाइफ बैलेंस कैसा है, जैसे आपकी फैमिली भी है? ये जॉब जो समझ जाइए फैमिली नेचर का ही है। इसमें आप फैमिली को पूरा टाइम दे सकते हैं। एकदम ऑफिशियल टाइम है, शिफ्ट वाला ये जॉब नहीं है। सुबह आपका 9:30-10 से ऑफिस रहता है, शाम को 5 बजे तक। बीच में 1 घंटा का आपके लिए लंच भी है। अगर आप अपने ऑफिस के पास रूम ले लेते हैं तो 1 घंटा जो होता है लंच टाइम, आप घर भी जा सकते हैं, खाना खा के आराम करके और आ सकते हैं। और इसमें क्या होता है, जब हम लोग का ये अपेंडिक्स 2 पास कर लेते हैं लोग, तो 3 साल होता है तो हम लोग का इंक्रीमेंट लगता है, यानी लेवल 5 से लेवल 6 में चले जाते हैं हम लोग। और प्रमोशन फिर हम लोग क्या बन जाते हैं, मतलब अब जो ये पोस्ट है? हाँ, वो JAA से हम लोग AA हो जाते हैं। AA हो जाते हैं। हाँ। और अच्छा कोई अगर एसओ बनना चाहता है सेक्शन ऑफिसर, तो उसके लिए मिनिमम कितने साल की जो है सर्विस जरूरी है? 3 साल। 3 साल की सर्विस। यानी जिस समय हम लोग लेवल 6 में गए उसी समय हम लोग अपेंडिक्स 3A का भी एग्ज़ाम दे सकते हैं, और वो क्वालिफाई करने के बाद अगर वैकेंसी आती है तो क्वालिफाई करने के बाद एट ए टाइम हम लोग लेवल 8 में चले जाएंगे। अब सोचिए क्या बताना चाह रहे हैं कि मान लीजिए आप 2 साल में अपेंडिक्स 2 पास करते हैं, और जैसे ही आप अपेंडिक्स 2 पास करते हैं अपेंडिक्स 3 का फॉर्म आता है, और आप उसी समय अपेंडिक्स 3 भी पास कर लेते हैं, तो आप 3 साल के बाद अगर जहाँ पे आप वर्किंग हैं या जिस जोन में वर्किंग है, अगर वहाँ पे एसओ की वैकेंसी हुई या TIA की वैकेंसी हुई या ISA की वैकेंसी हुई, तो आप 3 साल में मात्र 2800 से 4800 पहुँच जाएंगे। आप A नहीं बनेंगे। सही कह रहे हैं कि नहीं मृत्युंजय जी? तो सोचिए कि 3 साल में आप डायरेक्ट 2800 से 4800 पहुँच सकते हैं। नहीं भी अगर मान लीजिए आपको एसओ बनते हैं सेक्शन ऑफिसर, तो आप A जरूर बन जाएंगे, जिसको अभी सीनियर अकाउंटेंट के नाम से जाना जा रहा है। ठीक है, अब छुट्टी के बारे में ज़रा देखते हैं कि छुट्टी कहाँ कहाँ मिलती है मृत्युंजय जी। जैसे कि कुछ लोग को डिवीज़न में पोस्टिंग होती है, कुछ लोग का प्रोडक्शन यूनिट में होता है, कुछ लोग का वर्कशॉप में होता है, जैसा कि हम लोगों का है,
और कुछ लोग का आरडीएसओ में भी होता है। तो क्या छुट्टी क्या क्या है और छुट्टी कैसी मिलती है? अगर आप डिवीजन और कंस्ट्रक्शन में रहते हैं तो 5 डेज वर्किंग है। 5 डे वर्किंग मतलब सैटरडे संडे आपका ऑफ रहेगा। ठीक है। अगर आप वर्कशॉप में रहते हैं तो 6 डेज रहेगा, जिसमें सैटरडे हाफ रहता है। सैटरडे को हाफ डे रहता है। ठीक है। और उसके साथ साथ अगर आप आरडीएसओ वगैरह ज्वाइन करते हैं तो उसके हिसाब से मोस्टली डिवीजन में अगर आप करेंगे तो आपका 5 डे वीक होगा। अब आप सोचिए कि 5 डे वीक मतलब महीने में आपको 8 छुट्टी तो सिर्फ ये सैटरडे संडे मिला के मिलती है। साल में आपको 96 छुट्टी तो सिर्फ सैटरडे संडे को मिलती है। उसके बाद आपको 30 एलएपी मिलती है जो 6 मंथ पे क्रेडिट होती है, हाफ क्रेडिट। एलएचएपी मिलती है 20 जो भी आपको 2 बार में जो है वो क्रेडिट होती है, मतलब 10-10 करके क्रेडिट होती है। उसके साथ साथ सीएल मिलता है आपको 8, आरएच मिलता है 2। उसके साथ साथ पैटर्निटी लीव भी मिलता है। अगर आपको बेबी वेबी होने वाला है तो 15 दिन की फादर को, और अगर आप एक गर्ल है, लड़की है, तो आपको लगभग 180 दिन का मैटरनिटी लीव मिलता है। समझिए ये सारी चीज़ें कि आपको साल में लगभग 200 छुट्टियाँ मिल जाती हैं। 200 तो मैंने ज़्यादा बोल दिया, शायद 150 या 180 छुट्टी आपको इस जॉब में मिल सकती है। 15 या 16 उसमें एनएच भी रहता है। 15-16 छुट्टी जो है एनएच मिलता है, जो मतलब सबको ही मिलता है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, मेडिकल की फैसिलिटीज़ भी मिलती है। तो विक्की जी बताएं कि मेडिकल फैसिलिटीज़ कैसे है और क्या इसको अवेल करना, आपने इसका लाभ लिया कभी? बहुत अच्छा है रेलवे की मेडिकल फैसिलिटी। इसमें फैमिली कवर करता है, हस्बैंड, वाइफ और बच्चे। हाँ। ड्रॉबैक है कि मम्मी पापा को नहीं कवर करता है। मम्मी तब आपकी कवर होंगी जब आपके फादर नहीं होंगे या कोई और रीजन है। बाकी या तो माता पिता आप पर डिपेंडेंट हो, आप उसका प्रूफ दीजिए तो हाँ तो हो सकता है, लेकिन है। वो बहुत कम मोस्टली नहीं होता है। तो ये समझिए कि आपकी फैमिली सिक्योर रहेगी। हाँ। तो आपने मेडिकल फैसिलिटी अवेल किया होगा, क्या उसमें कुछ पैसे वगैरह या कोई चार्ज लगता नहीं, है? 1 भी रुपया चार्ज नहीं लगता है। अगर कोई माइनर इशू है तो वो हमारा रेलवे हॉस्पिटल से, डिविजनल हॉस्पिटल से हो जाता है कवर। अगर कोई मेजर इशू होता है तो ये रेलवे से इंडिपेंडेंट हॉस्पिटल भी रहते हैं लोग जो प्राइवेट होते हैं, बेस्ट हॉस्पिटल होते हैं, जैसे अपोलो हो गया। अब तो कई जगह एम्स भी ऐड होने लगा, जैसे हाँ। चंडीगढ़ एम्स भी इंडिपेंडेंट हो गया हमारे रेलवे हॉस्पिटल से। तो उसमें भी आप बेनिफिट ले सकते हैं उसका, और 1 भी रुपया कॉस्ट नहीं आता है। हाँ। चलिए ये सब तो हमने जान लिया। अब हम लोग जानते हैं कि इसका वर्क क्या होता है, मतलब ये काम क्या करता है। क्योंकि अकाउंट्स ऑफिस के बारे में हम लोग जितने भी यूपी बिहार से या किसी अन्य स्टेट से हैं, मैं यूपी से हूँ भाई, बिहार से हैं, बिहार के लगभग हर जिले के बच्चे आपको यहाँ के मिलेंगे। तो हम लोग 2019 में जब भर्ती आई, उसके बाद जब इसका सिलेक्शन हुआ ना, तभी हम लोग को पता चला कि ये JEE नाम की चीज़ क्या है। मोस्टली लोगों को पता चला, लेकिन अब क्या है कि JEE एक प्रेस्टिजियस नौकरी बन के आई। तो हम लोग जानते हैं इसका काम क्या होता है। मृत्युंजय जी, आप किस सेक्शन में और क्या काम करते हैं? हम एक्सपेंडिचर सेक्शन में हमारा काम होता है कि जो भी सप्लाई हो, कंस्ट्रक्शन का काम हो, उसका पेमेंट करना होता है हमारा। ठीक है। तो मेनली ये क्या है, ये बिलिंग का काम करते हैं। विक्की जी भी एक्सपेंडिचर सेक्शन में है तो इनका ठीक है। जैसे हम लोग अकाउंट सेक्शन में, तो हम लोग का काम होता है जो एग्जीक्यूटिव है वो जो भी काम रेलवे में हो रहा है, जैसे डिवीजन में है तो जो भी स्टेशंस बन रहे हैं, नए प्लेटफॉर्म बन रहे हैं, प्लेटफॉर्म पे कोई इशू आ रहा है, कोई नई टेक्नोलॉजी आप स्टेशन पे करवा रहे हैं। हम लोग जैसे वर्कशॉप में है तो यहाँ से इंजन की जो ओवरहॉलिंग होती है, उसमें जो भी खर्चा आता है, उससे रिलेटेड जो भी सामान की परचेजिंग होती है, हमारे यहाँ से जितने संबद्ध कर्मचारी हैं उनकी पेंशन हो गई, PF हो गई, ये सब काम जितना भी पैसे से रिलेटेड काम होता है वो सब यहाँ से होता है। जैसे ये विक्की जी इस्टेब्लिशमेंट में काम किए हैं। विशाल जी जरा विक्की जी की तरफ फोकस करिएगा, ये बताएंगे इस्टेब्लिशमेंट में आपने क्या काम किया था? शुरू में जब हम ज्वाइन किए तो एस्टेब्लिशमेंट सेक्शन हमको मिला था, उसमें मैंने 1.5 साल वर्क किया है। एस्टेब्लिशमेंट सेक्शन में क्या होता है कि जितना भी एम्प्लॉय वर्क करता है एक यूनिट में, उस सब का सैलरी बनाना, उन लोग का क्या सर्विस सीट का रिकॉर्ड रखना, छुट्टी का जो अप्लाई, जो शुरू में ऑफलाइन छुट्टी होती थी LAP और LHP, वो जब ऑनलाइन हुआ तो एस्टेब्लिशमेंट सेक्शन से वो क्या होता, वेटिंग होता था। उसके बाद फिर मेरा 1.5 साल के बाद एक्सपेंडिचर सेक्शन में चला गया, जैसे कि MJ ने बताया। मृत्युंजय को हम लोग शॉर्ट में MJ बोलते हैं। तो ठीक है, ओवरऑल आप ये सब जान चुके हैं कि क्या होता है, कैसे होता है। अब आपको बस यही कहेंगे, विक्की जी ये बताइए आपने कितनी साल की तैयारी करी थी, मतलब इसमें आने के लिए? मुश्किलन जैसे लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं कि भर्ती कम आई है, 2025 की भर्ती आ रही तो उसमें कम भर्तियाँ हैं। तो ये सब हम लोग के साथ भी समय आया था। हम लोगों ने भी कई सारे एग्ज़ाम दिए, कई सारे एग्ज़ाम की प्री निकले, मेंस में 1 नंबर से बाहर हुए।
लेकिन जो सरकारी नौकरी, स्पेशली सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी आपको पाना है ना, तो सबसे बड़ा जो पहला कि डीमोटिवेट तो आप होंगे, लेकिन उससे कितना जल्दी उभरें और अपनी तैयारी में फिर जुट जाए, वही आपको सिलेक्शन दिलाएगा। तो बिक्की जी, हम लोग को 4-5 साल सबको लग गया तैयारी करते करते, और इतना लगना कोई बड़ी बात नहीं, बहुत कम ही लोग होते हैं जो 1-2 साल में सिलेक्शन पा जाते हैं। तो कोई डिमोटिवेट नहीं होना है। इस साल की भर्ती आ रही, बिक्की जी क्या कहना चाहेंगे जो नए लोग तैयारी कर रहे हैं? बस आप अपना कंटिन्यूटी बनाए रखें, कंटिन्यूटी को डिस्टर्ब ना करें, मॉक देते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। जितना भी तैयारी करने वाले हैं सबका सिलेबस तो कंप्लीट हो ही गया होगा, तो केवल आपको रिवीजन करना है। और कहीं लगता है कि ये पोर्शन मेरा कमी है, इसको हम कवर नहीं कर पाए, पहले उसको आप कवर कीजिए, पूरा सिलेबस कंप्लीट कीजिए और मॉक टेस्ट देना शुरू कीजिए। जहां आपको जिस पोर्शन में दिक्कत हो उसको पहले क्लियर करके तब आगे बढ़ते जाइए, आपका ज़रूर सिलेक्शन होगा। कंटिन्यू रखिए। पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। मृत्युंजय जी भी 3-4 साल तैयारी की, जरा जी। बताइए पेशेंस कितना जरूरी होता है सरकारी नौकरी पाने में? इसमें तो बहुत ज़्यादा पेशेंट होना चाहिए जी। और हम बताना चाहते हैं कि जब हम जिस बैच में हम तैयारी करते थे, एक छोटा सा रूम में लेकर के, और कुल दोस्त भी मिल के करते थे, और उसमें से 3 दोस्त मेरे यहाँ अहमदाबाद में ही मेरे साथ जॉब कर रहे हैं और दूसरे डिपार्टमेंट में कर रहे हैं। एक तो मेरा GST इंस्पेक्टर मेरा दोस्त है, और एक ऑडिटर है एक AG ऑफिस में, कैग ऑफिस में। तो ये देख सकते हैं कि मतलब इनके साथ जो जो लोग थे सब ने सिलेक्शन ले लिया। हम लोग के भी साथ जो थे, जैसे मैं यूपी से हूँ, तो कुछ लोग कांस्टेबल हुए, कुछ लोग टीचर बन गए, कुछ लोग RO क्वालिफाई कर लिए, कुछ लोग SSC क्वालिफाई कर लिए, कुछ लोग दरोगा बन गए। लेकिन बने वही लोग जो कंटिन्यूटी बनाए रखे। ये नहीं कि आप आज पढ़ रहे हैं फिर 4 दिन शादी में घूम रहे हैं। ये सब चीज़ें थोड़ा छोड़नी पड़ेगी। जब आप सशक्त हो जाएंगे कि हाँ मुझे करना है, तो आप कर ही लेंगे। ठीक है, हमारे साथ विशाल जी भी है, कैमरा जो संभाले हुए हैं, पटना सिटी से, बड़े हंसमुख विचार से है। कभी इनसे भी मुलाकात कराएंगे। पढ़ते रहिए सब लोग को, आप लोग भी ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए। चलिए मिलेंगे फिर।